अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ईद के बड़े टोटके। आगे चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि बड़ी ईद के मौका पर खवातीन का बहुत सा वक्त सिर्फ किचन के कामों में ही गुजर जाता है, इसलिए वक्त बचाने के लिए बकरा ईद से 2-3 दिन पहले प्याज टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाला जात डालकर मसाला तैयार कर लें और खाना पकाते वक्त सिर्फ गोश्त में डालकर भून लें। मजेदार खाना भी तैयार और वक्त की भी बचत। सब्ज मिर्च के ऊपर वाली डंडी को तोड़कर डिब्बे में टिश्यू पेपर बिछा कर इसके ऊपर मिर्च रख दें। सब्ज मिर्चें महीना भर खराब नहीं होंगी। गोश्त के इस्तेमाल के बाद दूध पीने से परहेज करें, वरना बदहजमी और सीने में जलन हो सकती है। गोश्त के पकवानों के साथ सलाद का इस्तेमाल जरूर करें और लीमू जरूर शामिल करें, इससे खाना भी हजम होगा और तेजाबियत भी नहीं होगी। कबाब को चिपकने से बचाने के लिए तेल में पहले से नमक छिड़क दें और फिर कबाब तलें। लहसुन को जल्दी छीलने के लिए कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दें, इससे छिलका बआसानी उतर जाएगा। फ्रिज में गोश्त की बदबू को खत्म करने के लिए एक अदद कोयला या लीमू रख दें। बकरा ईद पर गोश्त खाने की वजह से अक्सर लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो इसके लिए रात को सोने से पहले बगोल का छिलका सादा पानी या किसी भी मशरूब में डालकर पिएं, इससे बदहजमी और कब्ज नहीं होगी। गोश्त या कीमा पकाने के दौरान काला पड़ने लगता है, अगर इसको भूनने से पहले बगैर तेल या घी के पकाएं और जब अच्छी तरह से गल जाए तो इसमें घी शामिल करके भून लें, इससे गोश्त या कीमे का रंग खराब नहीं होगा। गोश्त को जल्दी पकाने के लिए इसमें एक चुटकी कचरी पाउडर डाल दें, इससे गोश्त दाल की तरह गल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही मुस्तफीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसी के साथ हमें इजाजत दें, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।